लखनऊ विकास प्राधिकरण 2007 से लेकर 2012 के बीच में मायावती सरकार के बनाए स्मारक पार्कों को बहुत जल्द ही उनके पुराने रंग रूप में और पहले जैसा बनाने की कवायद में लग गया है। इसी मामले को लेकर एलडीए के वीसी अक्षर त्रिपाठी से न्यूज स्टेट संवाददाता आलोक पांडे ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। एलडीए लगातार लखनऊ में काम कर रहा है, लेकिन एलडीए को चुनौतियां भी मिल रही हैं। हम बात 2007 से 12 के बीच कर रहे हैं, जब बीएसपी के दौर में कई पार्क यहां से लेकर नोएडा तक बनाया गया और हाल ही में वहां बीएसपी की तरफ से शिकायत की गई कि उन पार्कों के रखरखाव में लापरवाही हो रही है। सर, किस तरह की शिकायतें थी और किस तरह एलडीए उनको मीट आउट कर रहा है? जो संबंधित पत्र की आपने चर्चा की, उसमें दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। एक भाग वो जिसके में उसके रखरखाव या फिर कोई ऐसे रिपेयर के विषय में उन्होंने अपनी बात रखी थी, और दूसरा पोर्शन वो जिसमें उन्होंने कर्मचारियों, जो क्योंकि 2010 में से नियमावली बनी थी और जो राज्य सरकार की कर्मचारी नियमावली है वो उस पर लागू नहीं है, उस विषय में उन्होंने बात रखी थी। तो जो पहला विषय था वो जो रेगुलर मेंटेनेंस का विषय, उसको 3 पार्ट्स में हमने सारे पॉइंट्स को विभक्त कर लिया है। उसमें जहाँ पे कार्यदायी संस्था आरएनएन रही थी, उसमें समस्त एस्टीमेट आरएनएन से प्राप्त कर लिए गए हैं। बजट भी उतना सैंक्शन हो गया। एलडीए से वेटिंग की प्रोसेस में है। हम प्रयास है कि अगले 15 दिन में हम आरएनएन को उसकी धनराशि हस्तगत कर देंगे तो वो कार्य कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के कार्य वो थे जहाँ पे एलडीए स्वयं कार्यदायी संस्था थी और मेजर ऐसे चीज़ें आई हैं जहाँ पे अगर गुंबद से लीकेज या उसकी बात करें तो उसके लिए आईटी का सहयोग लेना पड़ा है टेक्निकल सुधार करने के लिए, तो उसमें एलडीए के माध्यम से एस्टीमेट दे के वो कार्य कराया जाना है। तीसरा जो छोटे मोटे मेंटेनेंस के कार्य हैं वो उसकी भी लिस्टिंग कर ली गई है। लगभग 12 ऐसे कार्य हैं जो कि संबंधित पार्कों के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा इसको कराया जाएगा। जो कर्मचारियों से रिलेटेड जितने भी बिंदु थे, जो 58 से 60 साल उनकी रिटायरमेंट एज होना या लीव रूल्स, एसीपी 7वां वेतन आयोग राज्य कर्मचारियों की तरह लागू करना या मृतकाश्रित नियमावली, ये सभी बिंदु हमने अभी पिछली आम सभा की बैठक में रखे थे। उस पर ये सहमति बनी थी कि शासन के पूर्व अनुमोदन के बाद इसको किया जाए। तो अब उनके पत्र में भी उन बिंदुओं को लिखित किया गया, तो उनको समेकित करते हुए शासन को हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। अगर वहाँ से सहमति बनती है तो नियमावली में संशोधन करके किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को भी लाभ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जौनपुर में डीएम के आदेश पर एसडीएम हिमांशु नागपाल लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं और इसी क्रम में गांव की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मां गुलाबी देवी स्कूल को ध्वस्त कर दिया गया। लगभग 1 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई स्कूल के पास ना तो कोई मान्यता थी, ना ही कोई भूमि। जितेंद्र यादव एक चिन्हित भूमाफिया था जिसके द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर आंकी गई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिर बवाल हुआ है और फिर एक नया विवाद सामने आया है। इफ्तार पार्टी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान धार्मिक ध्वज के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। बीएचयू में छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर धार्मिक ध्वज फहराया और इसी बीच ध्वज फहराने को लेकर प्रोक्टोरियल और छात्रों के बीच में नोकझोंक हुई। प्रोक्टोरियल के जवानों ने छात्रों से ध्वज छीन लिया। हवन सामग्री को विश्वविद्यालय प्रोक्टोरियल के जवानों ने फेंक दिया। ध्वज छीने जाने और हवन सामग्री फेंके जाने से छात्रों में काफी आक्रोश है। छात्र कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इफ्तार पार्टी के खिलाफ लगातार 4 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों ने मामले को लेकर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। उन्नाव की बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। प्रसव पीड़ा से तड़पती प्रसूता को देर रात जब परिवार वाले सीएससी लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने बेड की कमी बताकर उन्हें वापस कर दिया। परिजनों का आरोप है कि काफी गिड़गिड़ाने के बाद भी डॉक्टर ने महिला को भर्ती नहीं किया, जिसके बाद महिलाओं ने अस्पताल के गेट पर ही महिला का प्रसव कराया और महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिलीवरी के लिए आए थे तो उन्होंने कहा बाहर लेकर एडमिट नहीं किया, बाहर। तो कब से यहाँ पर हैं आप? 2 घंटे। ये आपकी जो बहन सिस्टर है गर्भ से थी और बाहरी चिल्लाती रही? बाहरी अभी भी पड़ी है। मैं अब तो चद्दर तो लगाए हैं लोग बाहर प्रसव के लिए। हाँ, बाहरी में एडमिट नहीं किया। तो कोई डॉक्टर देखने आया था? डॉक्टर कोई देखने नहीं आया।